वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की मीडिया टॉक। कहा, वजीर आजम अपोजिशन को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मैं खुद अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुका हूँ। पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापस आने और एहतजाज के बजाय पार्लिमानी फोरम पर मसाइल हल करने की दावत। कहा, अपोजिशन समेत तमाम अरकान अपने इलाकों के मसाइल उजागर करें। हमारे सेशंस की कारकर्दगी में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। मुल्क का निज़ाम काम कर रहा है और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। स्पीकर ने पाकिस्तान के सफारती और सालिसी किरदार को सराहते हुए कहा, बातचीत के जरिए सियासी इख्तलाफात और मसाइल हल किए जा सकते हैं। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तौहीन अदालत दरखास्त के एतराज़ात दूर। बानी पीटीआई की बहन अज़मा खान की जानिब से दरखास्त दोबारा दायर कर दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद के इल्जामात की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फहरिस्त न भेजने पर दरखास्त पर एतराज़ आयद किया। दरखास्त में बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की भी इस्तदा की गई। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी जेल खाना जात को फरीक बनाया गया है। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत और हस्पताल मुंतकिली पर बहस। अपोजिशन रुकन अली जफर ने नुक्ता एतराज़ पर मामला उठाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब देते हुए कहा, 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल करते हुए बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल लाया गया। वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी मौजूद थे, तहम अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने का खदशा था। इसी सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ काबिल और माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, उसका फैसला अदालत को करने दिया जाए। उन्होंने अली जफर से कहा कि सेनेट को अदालत ना बनाए। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का पहला बाज़ाब्ता इजलास। अहम फैसले और मुतालबात सामने आ गए। एलामी के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। अपोजिशन जमातों के दरमियान राबिते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका पार्लिमानी मौक़िफ़ इख्तियार करने, आइन से मुतसादम कानून साजी के खात्मे के लिए आइनी, कानूनी और पार्लिमानी ज़राए इस्तेमाल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। अमन अमान, महंगाई, मुआशी बहरान और सूबाई हकूक़ के मामलात पर पार्लियामेंट में मौसर अंदाज से उठाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। पोलिंग का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मुजीद मते मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी और आमिर गुफार नून उम्मीदवार। असम्बली का इजलास मौजूदा स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हो रहा है। नए अहदेदार आज ही हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादर को वज़ीर आज़म नामजद किया है। असम्बली में नून लीग की 31 नशिस्तें हैं, जबकि इत्तेहाद के बाद तादाद 32 हो गई है। पीपल्स पार्टी के पास 14 नशिस्तें हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मस खोले पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में लिखा कि उनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की राह हमवार करेगी और खिते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई और सख्त मुआशरी पाबंदियों का ऐलान। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी के शोबे नए पाबंदियों की सद पे होंगे। ईरान को तरसीलात ज़र की बाज़ अदायगियों के लिए जारी लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने पाबंदियों को ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का नया मरहला करार दिया। स्कॉट बेस्टन ने खबरदार किया कि ईरान की मदद करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी नताइज भुगतना होंगे। ईरान को मुआशी सहारा देने वालों को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान के अहम इक़्तिसादी और मालियाती शरियाने काटने
काटना चाहता है। इक़्तिसादी दबाव तेहरान को अपना हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत मानने पर मजबूर करेगा। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक को माशी शराकत दारी के फ़वाइद की पेशकश भी की। ईरान अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार, मालियाती शरियाने नहीं काटी जा सकती। ईरानी वजीर मेशत सैयद अली मदनी ज़ादा का अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने भी अमरीकी इक़दाम पर कहा, हुकूमत और सदर हिकमत और अज़्म के साथ मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। तर्जुमान ने मौशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा कि दुरुस्त फैसलों और कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएगा। माजी की तरह मौजूदा चैलेंजेस का भी मुकाबला करेगा। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है, दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। चीन के ईरान से ताउन पर अमरीकी दबाव की मुखालिफत, यकतरफा पाबंदियों पर शदीद तनकीद। मीडिया ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन और ईरान का ताउन आलमी कवानीन के दायरे में है। किसी तीसरे मुल्क को दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाबंदियों और दबाव के हद करने मसाइल के हल में मददगार नहीं होते। चीन ने ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान के मुताबिक यकतरफा दबाव से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इससे आलमी इक्तिसादी इस्तेहकाम भी मुतासिर हो सकता है। चीन ने मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से मसाइल हल करने पर जोर दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का इंतबाह। कहा, वाशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ एक इक्तिसादी डी डे का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया अपना हुर्मुज़ या ईरान के गिर्द किसी भी मकाम पर फौजी हमलों के इम्कान को हरगिज खारिज नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने ऊपर डाले जाने वाले इक्तिसादी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई फ़ोरम वज़राए ख़ारजा के आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा कसीरुल-जहती इजलासों के हवाले से भी मुख्तलिफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने 4 दीवारी, चेक पोस्ट, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स का मुआयना किया। कहा, तरक्याती कामों के दौरान एक भी दरख्त ना काटा जाए। डिप्लोमेटिक एनक्लेव के पार्क जदीद तर्ज पर बहाल किए जाएंगे। डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जदीद, महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गई हैं। चीन के आला ओहदेदार और सफारती हुकाम ने पुरजोश खैर मकदम किया। मरियम नवाज आज 4 अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला से आला सतह का वफ्द मुलाकात करेगा। अशाइया भी दिया जाएगा।